तो नमस्कार, मेरा नाम वायु अमन है और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, बिल्कुल सही थंबनेल देख करके सही पहचाने हैं, ठीक है। पीआरटी टीचर क्या होता है, ठीक है। टीजीटी और पीजीटी टीचर क्या होते हैं, ठीक है। जब का जो पीआरटी टीचर होता है वो प्राइमरी टीचर को बोलते हैं, ठीक है। किसको बोलते हैं? पीआरटी टीचर प्राइमरी टीचर को बोलते हैं। और ये जो आपके प्राइमरी टीचर होते हैं ये आपके फर्स्ट क्लास से फिफ्थ क्लास तक बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। जो पीआरटी टीचर होते हैं वो फर्स्ट क्लास से बच्चों को फिफ्थ क्लास तक पढ़ाते हैं, ठीक है। इसके लिए इनकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? 10+2 होने चाहिए ये सभी, ठीक है। और इनके पास डीएलएड होना चाहिए, ठीक है। डीएलएड होना चाहिए, या फिर आप जानते हैं इसी के समकक्ष आपकी बीटीसी या फिर होना चाहिए, ठीक है। डीएलएड या बीटीसी होना चाहिए तो ये पीआरटी टीचर जो होते हैं बन जाते हैं, ठीक है। या फिर बीएड भी होना चाहिए, अभी तो बीएड भी मान्य है, ठीक है। बीएड, ये पीआरटी टीचर बन जाते हैं, ठीक है। जब भी आप बीएड करते हैं तो बीएड क्या होता है? ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन करना होगा। और जब भी आप टीचिंग फील्ड में आते हैं तो जब भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट क्या क्या है, इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपका इधर उधर हुआ तो टीचर बनने में आपको मुसीबत आएगी। इसके बाद यदि हम बात करें कि यह सॉरी जो है ये पीआरटी टीचर के लिए कौन कौन से एग्जाम देने पड़ते हैं। हाँ, एग्जाम की बात करें, एग्जाम के तो जो टीईटी का पेपर होता है, ठीक है, पेपर फर्स्ट, उसको इनको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। पेपर फर्स्ट जब ये क्वालिफाइड होते हैं तब ये एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। और अगर टीईटी है या फिर ये सीटीईटी को ये क्वालिफाई कर सकते, ठीक है। टीईटी या फिर सीटीईटी, तो ये जाकर के पीआरटी टीचर बन सकते हैं, ठीक है। और जो पीआरटी टीचर्स होते हैं, ठीक है, पीआरटी टीचर किसी स्पेशली सब्जेक्ट के नहीं होते हैं, ठीक है। जो पीआरटी टीचर होते हैं वो किसी स्पेशली सब्जेक्ट के नहीं होते हैं, ठीक है। किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के नहीं होते, मैथ, इन्वायरमेंट, ठीक है, साइंस, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, वो सभी कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। ये होते हैं आपके पीआरटी टीचर। अगर हम बात करें टीजीटी टीचर क्या होते हैं, ठीक है। टीजीटी टीचर, टीजीटी को बोलते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, तो आपको यहाँ पर डिग्री 10+2 की लगेगी, ठीक है। और उसके साथ ही आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन। और उसके साथ ही आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात आती है कि ये टीजीटी वाले जो टीचर्स होते हैं ये पढ़ाते किन किन बच्चों को हैं। टीजीटी के टीचर 6th क्लास से 10th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। इसमें बीएड क्या रहता है? बीएड कंपलसरी रहता है, बीएड चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बीएड क्या होता है? बीएड की जानकारी यदि आप लेना चाहें तो आप लिखिएगा, यूट्यूब के सर्च बॉक्स पे सर्च करिएगा बीएड क्या होता है बाई वायु अमन। जब आप वायु अमन डाल देंगे तो मेरे वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें इसको, अगर किसी को टीजीटी टीचर बनना है तो वो कैसे बनेगा, ठीक है। जो मैंने टेट में आपको पेपर फर्स्ट बताया है, यहां पर आपको टीईटी का पेपर सेकंड पास करना होगा, ठीक है। टीईटी का पेपर सेकंड आपको पास करना होगा, ठीक है। जब आप टीईटी का पेपर सेकंड पास कर लेते हैं तो आप 6th से लेकर के 8 क्लास तक बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है वो हो जाते हैं, ठीक है। आप एक टीचर बन जाते हैं जब आप पेपर सेकंड टीईटी का पास कर लेते हैं तो, ठीक है। और यदि आपको 9th और 10th क्लास का टीचर बनना है, ठीक है, 9th और 10th क्लास में, 9th और 10th क्लास में जो टीचर रहते हैं वो आपके स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, ठीक है। जैसे हो गया
जिसको एस्टेट बोलते हैं, ठीक है। एस्टेट मतलब स्टेट लेवल का जो टेट एग्जाम हो गया, ठीक है, वो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी के नाम से आते ही होते हैं या फिर उनको अदर नाम से जानते हैं, ठीक है। स्टेट लेवल का टेट हो गया जिसे आते हैं टीजीटी का, टीजीटी की वैकेंसी आ गई आपकी, ठीक है। टीजीटी मतलब 9th to 10th तक के बच्चों को वो पढ़ाएंगे, ठीक है। अब यदि इसमें हम बात करें तो जो टीजीटी के टीचर होते हैं वो स्पेशली सब्जेक्ट के होते हैं, ठीक है। टीजीटी के टीचर क्या होते हैं, स्पेशली सब्जेक्ट के होते हैं। वो हिंदी पढ़ाएंगे, वो हिस्ट्री पढ़ाएंगे, वो मैथ पढ़ाएंगे, वो साइंस पढ़ाएंगे। इसके बाद यदि हम बात करें पीजीटी टीचर की, पीजीटी टीचर क्या होते हैं, ये होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का क्या काम होता है, ठीक है, ये भी टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है। इनमें 10+2 पहली चीज लगती है। इसके बाद इसमें आपका ग्रेजुएशन लगता है, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लगता है, पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको बोलते हैं पीजी, ठीक है। ग्रेजुएशन अगर आपने बीएससी किया तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी लगेगा जिसको बोलते हैं एमएससी, ठीक है। और इसके साथ ही आपको बीएड लगेगा, ठीक है। बीएड मतलब ये 2 साल का एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, ठीक है, टीचिंग का प्रोफेशनल कोर्स होता है बीएड। तो ये बीएड आपको लगेगा ही लगेगा टीजीटी में, ठीक है। टीजीटी में आपको बीएड लगेगा और एमएड कोर्स आपके लगेंगे, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते ग्रेजुएशन के बाद बीएड प्लस एमएससी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन। तो जो पीजीटी के टीचर होते हैं वो आपके स्पेशल सब्जेक्ट के होते हैं, ये भी, ठीक है। जैसे आपने बायोलॉजी से ग्रेजुएशन को पास किया, जूलॉजी और बॉटनी से, ठीक है। बायोलॉजी मान लेते हैं, जूलॉजी प्लस बॉटनी, कोई जूलॉजी प्लस केमिस्ट्री से पास कर लेता है। लेकिन आपने जब एमएससी किया तो आपने एमएससी कर लिया बॉटनी से, ठीक है। तो जब आप टीचर बनने जाएंगे, ठीक है, पीजीटी के टीचर जब आप बन के जाएंगे, यानी कि 11th और 12th क्लास में लेक्चरर बन के आप जब जाएंगे तो वहां पर आप सिर्फ बॉटनी को टीच करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है। और इनकी सैलरी वगैरह तो भाई आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो सैलरी समझ लो, अगर स्टेट लेवल की है तो करीब 70-80 हज़ार रुपए से शुरू होगी। और अगर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल में आपकी नौकरी मिल गई, ठीक है, केवीएस में मिल गई, केंद्रीय विद्यालय में मिल गई, ठीक है, तो वहाँ पे समझ लो 1 लाख प्लस, ठीक है। ये थी आपकी जानकारी पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। और भी वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पर जाइएगा, चेक कर लीजिएगा, नहीं तो सब वीडियो के लास्ट में आप लिख दीजिएगा बायो अमन, तो हमारा वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है सारे टॉपिक आपको क्लियर हुए होंगे। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।